वचन। दूसरा बिंदु है समझे। पहला तो जाने, हम जान लिए। दूसरा है समझे। 15, 16, 17 वचन में ये बात को हम पढ़ते, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसमें कुछ बात को हमको समझने का आवश्यकता है। जान लिए हमारे लिए पुनरुत्थान है, हमको शोकित नहीं होना है मृत्यु के कारण या मृत्यु के कारण। लेकिन समझने की बात क्या है, ये चिट्ठी हम जो जीवित हैं करके वो संबोधित करता है। हम जो जीवित हैं, इसका मतलब क्या है, ये पत्री को प्राप्त करने वाले उन प्राप्त करता है थिस्सलुनीके लोग, पाठक लोग भी वे भी हैं जो प्रभु यीशु के पुनरागमन के वक्त में जीवित रहे। वे भी अभी थिस्सलुनीके लोग नहीं है, लेकिन हम तो ये लेटर को, ये चिट्ठी को क्या किए, प्राप्त किए हैं, इसको पढ़ते हैं, हमारा विश्वास इस पर है। अभी अगर हम यीशु मसीह में उनके आगमन में जिंदा रहेंगे तो हम लोग भी हैं। और जो यीशु मसीह के पुनरागमन के वक्त में मसीह लोग जीवित रहेंगे, इस पत्री को प्राप्त करके पढ़ करके विश्वास आगे बढ़ रहे, वे इन सारे लोगों को दर्शाता है हम जो जीवित हैं। मसीही मृतकों के पुनरुत्थान के बाद क्षण भर में स्वर्गीय देख पाकर अविनाशी दशा में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। वो कहता है थिस्सलुनीके लोग, और आप पर हम यीशु में से तो जीवित रहेंगे। पहला क्या होगा, मृतकों का जलाया जाएगा, पुनरुत्थान होगा। उसके बाद हम लोग क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। उस समय आकाश में ललकार होगा। यीशु में जब उतरेगा स्वर्ग से हमसे मिलने के लिए, प्रतिमानों के लिए ललकार होगा और दूत, प्रधान दूत का क्या होगा, तुरही फूंकी जाएगी और उनका शब्द भी सुनाई देगा। ये तीनों बात होगा, ललकार, प्रधान दूत का शब्द और तुरही फूंकी जाना। ये तीनों जब होगा तो पृथ्वी में जो मरे हुए मृतक है यीशु मसीह में, मसीह मृतक, उनको सुनाई देगा। जीवित जो है मसीह लोग, उनको भी सुनाई देगा। इन दोनों को सुनाई देगा। तब उनका पुनरुत्थान और हमारा क्या है, रूपांतरण। वचन 16 में लिखा हमारा रूपांतरण होगा। अब दोनों झुंड क्या होगा, जो पुनर्जीवित झुंड है और रूपांतरित झुंड है, इन दोनों मिलकर के यीशु मसीह से मिलेंगे। कहा, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रगता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जगह। ये गाना बहुत सुंदर प्रकाशन उसमें है। आसमान में कहा मिलेंगे, जिस हम देख, ये आसमान नहीं जिसमें अंतरिक्ष बोलते हैं, जिसमें सूरज चांद दिखाई देता है, जिसमें सैटेलाइट
जाता है, विमान उड़ता है, जिसमें हम मेघ देखते हैं। ये आसमान नहीं, ये तो नीले आसमान के नीचे हैं। लेकिन नीले आसमान के पार जो अदृश्य है हमारे लिए आप, वहां यीशु मसीह हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे। वहां बादल का मतलब ये बारिश देने वाला बादल नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा जो इस्राएल लोगों को आगे ले जाता था खंबा में, वो और तंबू में, इस्राएल लोगों का जो तंबू था, परमेश्वर का निवास स्थान था, उसमें आगे जब हमारे मूसा उसका प्रतिष्ठा किया, उसका अर्पण किया, उस वक्त में जो महिमा आकर उतरा एकदम मेघ। उसके बाद देखते हैं हमारे सुलेमान जब प्रार्थना किया, मंदिर को बना करके प्रार्थना में महिमा आकर के उतरा, कोई अंदर नहीं जा पाया, दृश्य रूप में था महिमा, वो बादल जैसा था। उस बादल में हम लोग मिलेंगे। ये बात को पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 40 से लेकर 57 तक जो है उसमें वर्णन किया हुआ है। नए नियम दिनों में क्या हुआ, जब कोई राजा लोग, अभी तो क्या बोलते हैं प्रजातंत्र है, राजा तंत्र में राजा लोग आते थे, जब कभी किसी शहर में आते थे, बहुत बड़ा एक ललकार होता था, जिंदाबाद जिंदाबाद बोलते हैं ना, वो होता था। वहां भी थोड़ी फूंकी जाती थी, आज तो अलार्म बजता है ना वो फूंकी जाती थी, और वहां भी बहुत ललकार होता था। उस वक्त में क्या होता था, जो शहर के लोग थे, नागरिक लोग, उन लोग जा करके उनको क्या करते, मिल करके स्वागत को लेके शहर के अंदर आते थे। तो इलेक्शन समय है ना, इतना जुलूस निकलता है, बड़े बड़े नेता लोग क्या करेंगे, रोड शो चलाएंगे, लोग क्या करेंगे, दोनों से रहेंगे, उनके आगे आगे जाने वाले तो जिंदाबाद बोलेंगे, और कुछ जाके उनको लेके आएंगे। ये बात है, यीशु मसीह आप कभी इसी प्रकार होगा। थिस्सलुनीके लोगों को मालूम था राजा लोग आते थे क्या होता है, इसलिए वो बात को इनको बता के इसी प्रकार ही यीशु राजा जब आएंगे, उनको मिलने के लिए पुनर्जीवित लोग भी जाएंगे, रूपांतरित लोग भी जाएंगे, ललकार वहां होगा, तुरही फूंकी जाएगी, इनकी कान सुनाई देने का लोग पुनर्जीवित हो गए, रूपांतरित हो गए, और उन लोग मिलेंगे, जुलेंगे। उसके बाद बगा से यीशु में क्या करेंगे, लोग पृथ्वी में चले आएंगे। ये जो उठा लिए जाना है रूपांतरित लोग, मतलब जो यीशु मसीह आते वह जीवित है, उनको तो रूपांतरित परमेश्वर करेंगे। मतलब क्या है, हमारा जो देह जो है ना, ये तो पृथ्वी का देह है, ये इसमें बहुत दर्द होता है ना, इसमें पसीना छूटेगा तो कितना गंदा आता है ना, इसमें जितना निकल सब गंद ही निकलता है, इसमें खून बहता है। ये देह स्वर्ग को क्या नहीं कर सकता है, अपना स्वर्ग का उत्तराधिकार नहीं हो सकता। आप अगर स्वर्ग में जाना है, ये भाड़ी में नहीं जा सकते हैं। स्वर्गीय देह अलग है, वो देह में बदल जाएंगे। जो मरे हुए मृतक हैं, मतलब मसीही मृतक हैं, उनका नया शरीर दिया जाएगा, वो स्वर्गीय शरीर, क्योंकि वो शरीर पार्थिव शरीर को छोड़ दिए, उतार दिए। अभी उनको स्वर्गीय देह दिया जाएगा, और हम लोग जो है जीवित रहेंगे। ये देह उसमें परिवर्तित हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा, वो भारी हो जाएगा। स्वर्गीय देह है, उसमें खून नहीं बहने वाला है, तो पसीना नहीं छूटने वाला है। बंद कमरा को फाड़ करके क्या करेगा, वो देह चला जाएगा। यीशु मसीह बंद कमरे में मृत्यु पुनरुत्थान वो चले आए, तुमको शांति मिल जाए। तुम लोग सोचे क्या भूत मिल आ गए, भूत नहीं है, हम हैं, तुम्हारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं। तो सोचे थे कैसा होगा, उसमें तो छेद बना, देखो छेद देखो। इन लोग देख के तब समझ गए, हाँ
ये देह में यीशु मसीह है, ये देह दीवार को दरवाजा को भी पार के आने वाला है, समझिए वो देह हम लोग मिल जाएगा। ये रूपांतरित, इसी को बोला जाता है स्वर्ग आरोहण। मतलब यहाँ कलीसिया को उठा लिया जाएगा, उसी को बोला जाता है रूपांतरण, स्वर्ग आरोहण। अंग्रेजी में बोलते हैं रैप्चर करके बोलते हैं, वो आप कभी नहीं बोलेंगे। सो हम जो जीवित हैं आप प्रभु के आने तक रहेंगे, हम रूपांतरित होंगे। और यहाँ लिखा है अगला कुर्नियों 6 अध्याय 14वां वचन, दूसरा कुर्नियों 7 अध्याय का 14वां वचन, ये सब में ये बात लिखा हुआ है। मतलब है 15, 16, 17 में हम क्या समझते हैं, जब रूपांतरित होंगे, जब हमारे विरुद्ध पुनर्जीवित होंगे, इन दोनों सारी यीशु में से मिलने के लिए नीले आसमान के पार जाएंगे, फिर चले आएंगे पृथ्वी पे उनके साथ, कई संतों के साथ। कौन संत है? जो पुराने नियम में संत लोग हैं, अब्राहम है, इसहाक है, याकूब है, दानिएल है, शाद्राक, मेशक, आबेदनेगो, जितने नबी लोग थे, हनोक भी है, इनके साथ भी मिलेंगे, चले आएंगे। देखना कि नहीं देखना है? जिन बातों को हमने सुने, विश्वास करते हैं, ये बात को हम लोग आमने सामने देखने जा रहे हैं, अनुभव करने जा रहे हैं। मतलब आज हम लोग क्या इसके द्वारा समझ रहे हैं, प्रभु का प्रकटित सत्य वचन है, लिखा है, उसमें क्या कहता है, चौथा अध्याय का 15 वचन में क्या लिखा पड़ेगा, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार, हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जी, मतलब अभी जो मैं बोल रहा थिस्सलुनीके के लोग, समझो ये प्रभु का वचन है, ये मुझे प्रकट किया हुआ परमेश्वर का वचन है। इसी से आपको मैं कहता हूँ, हम जो जीवित हैं रूपांतरित होंगे, जो मृतक हैं पुनर्जीवित। मतलब है आपके मेरे हाथ में जो मिल गया है वचन, ये परमेश्वर का प्रकटित सत्य वचन है। मतलब हमारे पुनरुत्थान और रूपांतरण के बारे में जो है, ये परमेश्वर का वचन है, ये कथा नहीं है, ये किसी आस्था का सिद्धांत नहीं है। दूसरा पत्र पकड़ा दिया 20 और 21 में क्या लिखा है, पढ़ो। दूसरा पत्र पकड़ अध्याय 20 और 21। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान के द्वारा, नहीं, दूसरा पत्र पहला अध्याय 20 और 21, आखिरी 2 वचन। पर पहले ये जान लो, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने के विचारधारा उसके आधार पर पूर्ण नहीं होती। पूर्ण मतलब बाइबल की बात है, किसी का विचारधारा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रकट वचन है। लेकिन आस्थाओं में, धर्मों में ऐसा नहीं है, उसमें दर्शन की बात है, सिद्धांत है, कथा है, कहानी है। लेकिन अभी आपको जो कहा जा रहा है, ये पौलुस का प्रकट परमेश्वर का सत्य वचन है। इसके अनुसार होने वाला जो यीशु मसीह का आगमन सचमुच में होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भले इसका लेट होगा, लेकिन धोखा नहीं होगा। हबक्कुक में पढ़िए, वो भी पढ़ सकते, दूसरा अध्याय का दूसरा वचन पढ़िएगा, हबक्कुक 2:2-3। हो गया आपको।
गया। 2 का 2 और 3 मैं पढ़ता हूँ, पढ़ी सुनिए। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी सगत से पढ़ी जाए, क्योंकि ये दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन उसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रखना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। ये जब यीशु मसीह पुनरागमन की बात नहीं है। जब यहूदी लोगों को बंधुआ में लेके नबूकदनेस्सर गया, एकदम शहर को उजाड़ दिया, उस वक्त में आपको कहता है होगा, लौटना होगा, फिर ये मंदिर को दोबारा निर्माण किया जाएगा, शहर फिर बसाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं होगा, टाइम है, लेट होगा लेकिन होगा। 70 साल के बाद होने वाले बात को उस दिन वो बताया। स्वामी हम देखते हैं यीशु मसीह का आगमन भी वैसे ही है, हो सकता उसमें लेट होगा लेकिन होगा। क्यों लेट होगा उसका भी बच्चे पढ़िएगा। 2 पतरस 3 अध्याय 8 और 9 पढ़िएगा, क्या लिखा है। 8 और 3 8 9 क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में 2 का 8 हो गया। 2 का 8 9 क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों सॉरी को 3 का 8 9 पढ़िए। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय देर नहीं करता। प्रभु अपने प्रतिज्ञा मतलब पुनरागमन के विषय देर नहीं करता। जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, तुम्हारे विषय में और तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई और नष्ट नहीं हो, चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सब मन फिराव का अवसर मन फिराव का अवसर पाए। मतलब है यीशु मसीह आने विलंब हो सकता है लेकिन होगा, धोखा नहीं होगा। जब वो होगा तो आपके मेरे बारे में जो भविष्यवाणियां हैं बाइबल में वो पूरी हो जाएंगी। आपके मेरे में कौन सी भविष्यवाणियां? एक, अगर जिंदा रहेंगे तो रूपांतरित हो जाएंगे, ये भविष्यवाणी। अगर मृत हो जाएंगे तो पुनर्जीवित हो जाएंगे। कोई भी भविष्यवाणी जो हमारे बारे में लिखा है ये पूरी हो जाएगी, ये अवश्य ही पूरी होंगी। यानी हम लोग जो नए सिरे से जन्मे मसीही विश्वासी हैं, अपने प्रभु से क्या करेंगे? नीले आसमान पर मिलेंगे। थिस्सलुनीकी ही नहीं, आप और हम भी मिलेंगे। हमारे लिए भी है, हमारे बाद में जो पीढ़ी आई उनके लिए भी ये भविष्यवाणी है, ये प्रतिज्ञा है। तो हम लोग ही नहीं पर हम लोग के प्रिय जन जो यीशु में हमसे पहले सो गए, जैसे मेरी माँ मर गई प्रभु में, लेकिन मेरे दादा दादी ऐसा नहीं है, नाना ऐसा नहीं है, सॉरी मेरे दादा नहीं, मेरी दादी प्रभु में सोई। दादा बहुत पहले ही गुजर चुके हैं, मेरे नानी भी पहले गुजर चुकी है, लेकिन मेरा नाना जरूर मरे, लेकिन वो क्रिश्चियन होकर के मरे, लेकिन विश्वासी बनकर नहीं मरे। लेकिन मेरी दादी, मेरी माँ विश्वासी बनकर, इन लोग क्या करेंगे? जी उठेंगे। हम उनसे मिलने जा रहे हैं, सारे संतों से हम लोग मिलेंगे। इसमें लिखी हुई सारी बातें जो इस संबंधित हैं, हमारे लिए संबोधित हैं इस लेटर में, इस पत्र में,
वो पूरी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करना है, आनंद के साथ क्या करना है, विश्वास में आगे बढ़े, हमारे विश्वास डगमगाना है। ये हम 14 से 17 तक समझेंगे। पहले जाने पुनरुत्थान होगा, अब समझ में आ गया पुनरुत्थान, ईश्वर मिलेंगे, फिर चले आएंगे, हमारे प्रिय मृतकों से भी हम लोग मिलने जा रहे हैं। इसको हम समझ गए, समझ गए, समझ गई कहानी।